व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरांग। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाई थी, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ एक्टिविटीज एक्सप्लेन की थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक करवाने वाला हूँ, जिसका नाम है एक्टिविटी 2.4। ठीक है। अगर आपने मेरा इस चैप्टर की पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी आप उस वीडियो को डायरेक्ट मेरे चैनल पेज से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एक्टिविटी 2.4। ठीक है। चलिए, सो एक्टिविटी 2.4 क्या कहती है? प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीव्स और बिटर गार्ड। अब आपको क्या करना है? आपको एक सिंपल सेपरेट सैंपल बनाना है, जिसमें आपको शुगर मिक्स करके रखनी है एक में आपको सॉल्ट मिक्स करके रखना है। जो कॉमन सॉल्ट मतलब जो आप घर पे यूज करते हैं, आप घर पे आप लाहौरी नमक यूज करते हैं, बहुत से लोग सिंपल नमक यूज करते हैं। ठीक है। तो और एक आपको लेमन जूस का सॉल्यूशन बनाना है। एक एक सॉल्यूशन में आपको नीम लीफ को क्रश करके डाल देना है, या फिर बिटर गार्ड। ठीक है। बाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने क्लासमेट से कहना है, और पहले तो उसे उसकी आंखों पर पट्टी बांध देनी है, और फिर उससे कहना है कि अपनी टंग को बाहर निकालो और उसे बिल्कुल स्ट्रेट रखो, फ्लैट पोजीशन में रखो, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं, टंग बाहर निकालो, सीधी रखो। ठीक है। यूज a clean toothpick to put the above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6. यूज a new toothpick for each sample. अब उसने कहा कि अब आपको क्लीन टूथपिक लेनी है। अब आप उस क्लीन टूथपिक को पहले तो उस सैंपल में डालेंगे, फिर आप उसे उसकी टंग में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? टंग पर रखेंगे। ठीक है, जैसे आपको फिगर 2.6 में दिखाया भी गया है। ये आपके फिगर 2.6। आपको ऐसे साइड साइड में पहले यहाँ टच करेंगे उसे, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ और फिर बीच में। तो आपको इन इन जगह पहले से टेस्ट करके देखना है कि कहाँ कहाँ उसे फील हो रहा है कि कौन सा टेस्ट है। ठीक है। और आपको हर सैंपल के लिए एक नई टूथपिक का इस्तेमाल करना है। ठीक है। आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस। अब आपको अपनी क्लासमेट से पूछना है, फिर अपने फ्रेंड से पूछना है कि कौन कौन से टंग के एरिया में उसने वो ढूंढ पाया कि ये वाला जो टंग का एरिया है ये स्वीट है, मतलब यहाँ से वो मीठा टेस्ट कर पा रहा है, यहाँ से वो सॉल्टी टेस्ट कर पा रहा है, यहाँ से वो खट्टा टेस्ट कर पा रहा है, और यहाँ से वो कड़वा टेस्ट कर पा रहा है। ऐसे ऐसे करके आपको उससे पूछना है। ठीक है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेवल फिगर 2.6। फिर अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने ऑब्जर्वेशन को लिख लेना है, और फिर जो आपने 2.6 में आप ये फिगर देख रहे हैं, जिसमें आपको अलग अलग एरियाज दिए थे, अब आपको उन्हें लेबल कर देना है। मतलब पहले तो आपने टेस्ट कर लिया कि कहाँ कहाँ पर कौन सा टेस्ट महसूस हो रहा है। अब आप यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे आपका सॉल्ट टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका ये टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका ये टेस्ट हो रहा है। ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट्स। अब आपको और क्लासमेट्स के साथ भी ये एक्टिविटी करके देखनी है। तो इसमें सीधे सीधे आपको ये बताया गया है पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स, जैसे कि आपको इस एक्टिविटी से पहले भी दिया गया था। ये रहा, आपको यहाँ पे बताया था वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। आप टेस्ट बड्स की पोजीशन इस एक्टिविटी की मदद से ढूंढ पाएंगे, इस एक्टिविटी की मदद से। ठीक है। अब है हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है द फूड पाइप और ऑइसोफेगस। ठीक है। फूड पाइप और ऑइसोफेगस क्या होता है? आपने भी एलिमेंट्री कैनल में भी पढ़ा था। अभी जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक शॉर्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। तो सबसे पहले हमारा जो फूड होता है वो बगल कैविटी में एंटर करता है। बगल कैविटी से वो फिर कैसे जाता है? बगल कैविटी से फिर वो स्टोमक तक कैसे पहुंचता है? स्टोमक से एक बीच में एक पाइप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑइसोफेगस कहते हैं। ठीक है। तो हम इसी पाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसी फूड पाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में आपने यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ा था। ये रहा। ये क्या है? ये हमारा पूरा फूड पाइप है। क्या है ये? ये फूड पाइप है। ठीक है। इसे हम ऑइसोफेगस कहते हैं।
अभी आपने माउथ एंड बगल कैविटी पढ़ चुकी है। अब हम अगला पढ़ने वाले हैं, अगला एलिमेंट्री कैनल, जिसे हम क्या बोलते हैं, द फूड पाइप और ओइसोफेगस। ठीक है, द स्वेलिड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ओइसोफेगस। अब जो फूड को हम चबा लेते हैं, वो फूड कहाँ जाता है, वो फूड पाइप से होता हुआ स्टोमक तक पहुंचता है। फूड पाइप और ओइसोफेगस में पहले तो पास होता है, उसके बाद स्टोमक में पहुंचता है। ठीक है, लुक एट फिगर 2.2। अब आज फिगर 2.2 में देखिए, कहाँ है आपकी फिगर 2.2, ये आपकी फिगर 2.2 यहाँ पे थी, देखिए। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये आपके बकल कैविटी है, यहाँ आपके सेलिवरी ग्लैंड है। ठीक है, अब आपको जो फूड है, पहले आप बकल कैविटी अपने माउथ में लेंगे, फिर आपको फूड धीरे धीरे करके आप उसे जब चबाएंगे तो फिर वो आप उसे खा लेंगे। जब आप उसे खा लेंगे तो फिर वो आपका फूड पाइप में आएगा, और फिर फूड पाइप से होता हुआ स्टोमक में पहुंचेगी। ये होता है आपका स्टोमक। ठीक है, चलिए। सो द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। अब ये जो आपका फूड पाइप होता है, ये आपकी नेक से होता हुआ जाता है। कहाँ से होता हुआ जाता है, नेक से एंड द चेस्ट, और चेस्ट से होता हुआ आपके चेस्ट के बीच में से निकलता हुआ जाता है। फूड इज पुश्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द बॉल ऑफ द फूड पाइप। अब ये जो फूड होता है, ये किससे पुश किया जाता है। अब आप मान लीजिए आपके पास फूड, आपने फूड तो खा लिया, लेकिन जरूरी है वो फूड नीचे जाए, क्या पता वो फूड वहीं अटक जाए। ऐसे भी तो हो सकता है, क्योंकि पाइप तो ना साइज और फूड इतना बड़ा है। तो फूड को पुश किया जाता है मूवमेंट ऑफ द बॉल। फूड पाइप की जो चारों तरफ से बॉल होती है, वो मूव करती रहती है। जब वो मूव करती है तो जो फूड होता है उसे धक्का लगता है। जैसे आप किसी चीज को हिलाते हैं तो वो हिल हिल कर नीचे नहीं पहुंच जाती, तो इस तरीके से ही जो फूड आपके पाइप में गया, वो धीरे करके इसी मूवमेंट की वजह से नीचे पहुंच जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल पुशिंग द फूड डाउनवर्ड। और ये जो मूवमेंट होता है, ये एलिमेंट्री कैनल से ही मूवमेंट किया जाता है। और ये जो मूवमेंट होता है, ये ही फूड को डाउनवर्ड्स पुश करता है। अगर ये मूवमेंट नहीं होगा तो आपका फूड या तो वहीं अटक जाएगा, या फिर वापस भी आ जाएगा, और क्या पता नीचे पहुंच भी रहा है तो वो ढंग से नहीं पहुंचेगा, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ही होगी। ठीक है, एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टोमक एंड इज वॉमिटेड आउट। और कभी कभी आपको जैसे वॉमिटिंग हो जाती है, तो वॉमिटिंग कब होती है, जब आप ऑइसोफेगस ने फूड तो नीचे पहुंचा दिया, लेकिन आपके स्टोमक ने मना कर दिया कि मैं इस फूड को नहीं लूंगा। जब आपका स्टोमक उस फूड को लेने से मना कर देगा, मतलब आपका जो स्टोमक है वो उस फूड को नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो उस फूड को नहीं लेगा, तो वो फूड आपको वॉमिटेड आउट हो जाएगा, क्योंकि वो फूड आपका वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. अब आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। अब आप उन इंस्टेंसेस को याद करिए, उन समय को याद कीजिए जब आपको वॉमिटिंग हुई हो कुछ खाने के बाद, और उसके रीजन सोचिए कि उसका रीजन क्या हो सकता है। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर, अपने पेरेंट्स और टीचर से डिस्कस करिए। ठीक है, तो आगे इस चैप्टर में हम ऐसी कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है स्टोमक। तो स्टोमक क्या होता है, द स्टोमक इज ए थिक बॉल्ड बैग। अब ये जो हमारा स्टोमक है, एक थिक बॉल्ड बैग है, मतलब एक मोटी सी दीवार समझ लीजिए, ये एक बॉल्ड बैग है। ठीक है, मोटी सी दीवार वाला एक बैग है। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। इसकी जो शेप है वो बिल्कुल जे की तरह है। कैसी है इसकी शेप, जे की तरह ही दिखता है। एंड और ये एक वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का। कैसा पार्ट है, ये वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड opens into the स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द अदर। अब ये क्या करता है, ये फूड को फूड पाइप से तो रिसीव कर लेता है, फिर जब उसे ये उसमें वर्क कर लेता है, जब उसे न्यूट्रिशन गेन कर लेता है, उसके बाद इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, the inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices। अब ये जो इनर लाइनिंग होती है, मतलब जो हमारा फूड है उसकी जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, क्या है, जो फूड की हमारी इनर लाइनिंग है स्टोमक की, वो म्यूकस सेक्रेट करती है, मतलब म्यूकस बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है, और डाइजेस्टिव जूसेस को फॉर्म करती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। और ये जो म्यूकस होता है, ये स्टोमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए क्या होगा, हमारे ये हमारा जो स्टोमक होता है वो किसे किसे सेक्रेट करता है। हमारा जो स्टोमक होता है वो म्यूकस बनाता है, हमारा स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, हमारा स्टोमक डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है। म्यूकोस से भी आपने समझ लिया कि वो स्टोमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है।
लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम होता है? ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये कई सारे बैक्टीरिया को मारता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps in digestive juices to act. अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जितनी भी बैक्टीरिया, जो गंदे बैक्टीरिया होंगे, उन सबको पहली बात तो जो हमारे माउथ के साथ आ जाएंगे, एयर के साथ आ जाएंगे, पहले तो उन्हें मारने का काम करेगा। ठीक है, पहले तो उसे मारने का काम करेगा और हमारे स्टोमक को एसिडिक बना देगा, और फिर डाइजेस्टिव जूसेस को फोर्स करेगा कि वो एक्ट करें, फिर डाइजेस्टिव जूसेस को भी वर्क करवाने में मतलब मदद करेगा। तो अब ये क्या होगा? अब जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक है, तो ये हमारे स्टोमक को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है, और इन डाइजेस्टिव जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हमारा स्टोमक भी तो खराब हो सकता है। तो इसी को बचाने के लिए हमारा स्टोमक में क्या होता है? म्यूकस होता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। ये जो म्यूकस होता है, ये हेल्प करता है हमारे स्टोमक को इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और डाइजेस्टिव जूसेस को अपनी सीमा में रखने के लिए। मतलब ये कहीं ऐसा ना हो कहीं मेरे ऊपर ही एक्ट कर जाए, कहीं से मेरा ही नुकसान हो जाए। तो उससे ये जो म्यूकस होता है, ये आपको बचाता है। ठीक है, ये सब आपके डाइजेस्टिव जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के यूजेस थे। ठीक है, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अब स्टोमक में आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, वो सिंपल सब्सटेंसेस में मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, ये प्रोटीन्स को ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, अब आपका अगला टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। अभी जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये बहुत ज्यादा कॉल्ड होती है और इस 7.5 मीटर लंबी होती है। क्या होती है? 7.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, मतलब लंबी, कॉइल्ड का मतलब है गोल गोल घूमी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि कॉइल्ड मतलब गोल गोल एक स्प्रिंग जैसी है। कॉइल्ड यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि बहुत ज्यादा राउंड शेप में होती है और गोल गोल एक के ऊपर एक लपटी हुई होती है, और ये 7.5 मीटर लंबी होती है। अब आप सोच रहे होंगे फिर तो ये कितनी छोटी होती होगी। ये होती तो ये बहुत नन्ही सी है, लेकिन आप देखिए कि उसमें कितना फूड स्टोर हो जाता है ना। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। अब जैसे आपने स्टोमक में पढ़ा कि स्टोमक में डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करता है, मतलब स्टोमक डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है, और वो डाइजेस्टिव जूसेस स्टोमक में ही प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेक्रीशंस आते हैं, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वो जो वो जूसेस आते हैं डाइजेस्टिव जूसेस की तरह, जो और केमिकल्स आते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन खुद नहीं बनाती, वो लीवर और पेनक्रियाज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं? लीवर और पेनक्रियाज। बेसाइड्स इट बॉल्स आल्सो सेक्रेट जूसेस। बाकी उसकी जो बॉल्स होती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बॉल्स होती हैं, वो भी जूसेस को सेक्रेट करती हैं। ठीक है, द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। अब हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो लीवर है, एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है। ठीक है, और ये अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में राइट साइड में होता है। कहाँ पे? अपर राइट साइड, आपके अपर राइट साइड में ये वाला पार्ट लीवर होता है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये जो होता है लीवर, क्या है? लीवर आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इट सेक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और ये जो जूस सेक्रेट करता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है बाइल जूस। और वो ये बाइल जूस एक सैक में करके वो स्टोर रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और ये जो बाइल होता है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है डाइजेशन ऑफ फैट्स, मतलब फैट्स को डाइजेस्ट करने में ये बहुत हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर, क्या? गॉल ब्लैडर में जो आपका बाइल बाइल जूस होता है, वो बहुत हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट करवाने में। ठीक है, मतलब अभी तक आपका जो प्रोटीन था वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया, और अब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्या है? द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होती है? द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। अब ये पेनक्रियाज में एक लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड होता है, मतलब ये भी लंबा चौड़ा होता है और एक कलर्ड ग्लैंड होता है। ठीक है, और ये बिल्कुल स्टोमक के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट
fats and proteins and changes them into simpler forms. अब ये कौन सा जूस सेक्रेट करता है? ये आपको देता है पैनक्रियाटिक जूस। अभी तक आपके 3 काम हो गए। अभी तक आपके डाइजेस्टिव जूस ने प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर दिया, बाइल जूस ने फैट्स को कन्वर्ट कर दिया, और अब आपके पैनक्रियाटिक जूस ने अब आपका किसे कन्वर्ट कर दिया? कार्बोहाइड्रेट्स को भी इसने, जो कार्बोहाइड्रेट्स रह गए थे आपके फूड में, कार्बोहाइड्रेट्स तो अभी डाइजेस्ट ही नहीं होते, तो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट किया। और जो थोड़े से फैट्स और बचे हुए थे, क्योंकि पूरी तरीके से एक बार में ही सारा न्यूट्रिशन कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो फैट्स में जो थोड़ा बहुत मटेरियल और बचा था वो भी कन्वर्ट हो गया इस जूस की मदद से, और प्रोटीन भी कन्वर्ट हो गए सिंपलर फॉर्म्स में। ठीक है, चलिए अब है हमारा द partially digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. अब ये जो आपका पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, मतलब तो आपका फूड आधा डाइजेस्ट हो चुका है, अब आपका लोअर पार्ट में पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे इंटेस्टिनियल जूस जो होता है, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में पहुंचेगा, तो अभी आपने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की भी जो बॉल्स होती हैं वो भी कुछ जूस सेक्रीट करती हैं, मतलब वो भी कुछ जूसेस बनाती हैं, तो वो इंटेस्टिनियल जूस बनाती हैं। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचते हैं, तो वहां पे इंटेस्टिनियल जूस जो होता है वो सारा डाइजेशन और सारे कंपोनेंट्स का डाइजेशन फूड के कंप्लीट कर देता है, मतलब अब फूड आपका पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, पूरी तरीके से फूड आपका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। आपका जो फैट्स होता है फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोटीन आपका अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पहले हमारी छोटी सी केस स्टडी रह गई थी, पहले हम इस केस स्टडी को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, द वर्किंग ऑफ द स्टोमक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्टेन एक्सीडेंट। अभी जो आपका स्टोमक की जो वर्किंग है, ये आपके एक स्टेन एक्सीडेंट से डिस्कवर की गई थी। ठीक है, इन 1822 ए मैन नेम्ड एलेक्सिस एस्की मार्टिन वाज बैडली हिट बाय शॉटगन। अब ये जो 1822 में एक मैन था जिसका क्या नाम था? एलेक्सिस एस्की मार्टिन। क्या नाम था? एलेक्सिस एस्की मार्टिन। ये एक शॉटगन से हिट हो गया था, मतलब एक शॉटगन लग गई थी। ठीक है, द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेक ए होल इन हिज स्टोमक। अब ये जो उसको बुलेट लगी थी, उसने उस चेस्ट वॉल को, चेस्ट था उसको बहुत सीरियसली ज्यादा डैमेज कर दिया था, और उसके स्टोमक में एक होल बना दिया था। brought to an American Army डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। ठीक है, और फिर उसे एक अमेरिकन डॉक्टर के पास लाया गया, अमेरिकन आर्मी डॉक्टर, जिसका क्या नाम था? विलियम ब्यूमॉन्ट। द डॉक्टर saved the patient but he could not close the hole properly and left it bandaged। अब उस डॉक्टर ने उस पेशेंट को तो बचा लिया, लेकिन उस होल को प्रॉपरली बंद नहीं कर पाई और उसे बैंडेज करके छोड़ दिया, मतलब कवर करके छोड़ दिया। ठीक है, Beaumont took its a great opportunity to see inside the see inside the to see the inside of stomach through the hole। अब उस बी जो ब्यूमॉन्ट था, उसे वो जो डॉक्टर थी उसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि स्टोमक के अंदर वाला हिस्सा वो देख सकती है उस होल की मदद से। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। उसने कई सारी वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस की उसे देख के। द बीमॉन्ट डॉक्टर फाउंड दैट स्टोमक वाज चर्निंग फूड। और उसने जो बीमॉन्ट था, जो बीमॉन्ट डॉक्टर थी, उसने देखा कि जो हमारा स्टोमक है वो फूड को कैसे खा रहा है, मतलब फूड को कैसे डाइजेस्ट कर रहा है। इट्स बॉल सेक्रेटेड फ्लूइड व्हिच कुड डाइजेस्ट द फूड। उसने देखा कि जो स्टोमक की बॉल है वो किस तरीके से उस जूस को सेक्रेट करके उसे क्या कर रही है? डाइजेस्ट कर रही है। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after digestion of the foods inside the stomach is completed। और उसने ये भी देखा कि स्टोमक के एंड में वो जो इंटेस्टाइन है, उसने देखा कि जो स्टोमक का एंड है वो इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है, तभी वो ओपन होता है जब डाइजेशन ऑफ फूड स्टोमक का कंप्लीट हो जाता है। मतलब जैसे ही डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हुआ, तुरंत ही वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही करवाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे का पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से शुरू है, वो मैं आपको अगली वीडियो में कवर करवाऊंगा। अगली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस